गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए फिर आज आपके सामने आया हूँ कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए अंदाजों में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या त्रिभुज में समकोण त्रिभुज हो गया था, समबाहु त्रिभुज हो गया। आज क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे आज? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, जिसका दो भुजा समान हो उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा समान हो। इसका अर्थ है कि ये और ये समान है। क्या है? ये लाइन का अर्थ है कि ये और ये भुजा क्या है? समान है, और ये क्या है? अलग है। तो समद्विबाहु का अर्थ क्या होगा? जिसका दो भुजा समान है। क्या भुजा? दो भुजा समान है, एक भुजा अलग हो। तो चलिए आते हैं कुछ सूत्र पर हो जाए। तो चलिए सूत्र, पहले सबको सूत्र लिखा रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करा देंगे। चलिए लाइन बाय लाइन, ताकि ऐसे फिर दो बार रिपीट हो जाएगा ना। एक बार सूत्र हो जाएगा, फिर एक बार फिर जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उस अंदाज में ज्यादा हो जाएगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा रिपीट हो जाएगा, ज्यादा दिन तक याद भी रह जाएगा। तो चलिए सूत्र आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र आते हैं किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या? क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 अंडर रूट b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। 4a² माइनस b²। b/4 अंडर रूट b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। 4a² माइनस क्या? b²। 4a² माइनस b²। चलिए अब सूत्र नंबर 2 पे आएंगे। सूत्र नंबर 2 पे क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया क्या? b/4 का इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b²। 4a² माइनस b²। क्या? 4a² माइनस b²। अब क्या आएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्या? परिमाप। क्या? परिमाप बराबर, परिमाप या परिधि। तो देखिए ए भुजा और ए भुजा बराबर है, ए भुजा और ए भुजा बराबर है। तो क्या करेंगे? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। चाहे ऐसे नहीं करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी, यानी कि ये मान ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये होगा, ये होगा, ये क्या होगा? बी होगा। तो यानी क्या होगा? इसको अब काउंट कीजिएगा, इतना बराबर। तो a प्लस ए क्या? 2a प्लस बी। कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? a प्लस ए प्लस बी। क्या? a प्लस ए प्लस बी। क्या होगा? a प्लस ए प्लस बी। चलिए अब क्या आएंगे? तीसरा पे आएंगे। तीसरा पे क्या आएंगे? देखिए जब इस पे लंब डालेंगे, इस पे लंब डालेंगे, क्या करेंगे? लंब डालेंगे। क्या करेंगे? लंब डालेंगे। चलिए लंब डालेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? लंब डालेंगे तो देखिए जब लंब डालें तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और ए से डी हो जाएगा। तो शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब बराबर क्या? शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब बराबर रूट अंडर 4a² माइनस b²/2। रूट अंडर 4a² माइनस b²/2। 4a² माइनस b²/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसे देखिए
शीर्ष बिंदु कहीं कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं, आप कहीं से भी डाल सकते हैं। तो शीर्ष बिंदु पर शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब बराबर, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब बराबर 4a² माइनस b² बट्टा 2, 4a² माइनस b² बट्टा 2। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में इतना ही सूत्र है। उसके बाद अगला चलेंगे विषम बाहु त्रिभुज में। चलिए नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए क्या विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी क्या, इसका तीनों भुजा असमान हो। क्या हो? असमान हो। असमान का मतलब बराबर ना हो, क्या हो? असमान हो। जैसे ही 1 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों भुजा अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। तीनों भुजा क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो जाएगा? विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब, बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब अलग अलग, यानी क्या होगा? विषम मतलब अलग अलग, जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो उसको क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए सूत्र नंबर 1 पे आते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर, आप जानते होंगे एक हीरोइन फार्मूला है। क्या हीरोइन फार्मूला आप लोग जानते होंगे? तो क्या है इसका सूत्र? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का क्या? अंडर रूट। क्या? अंडर रूट। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। क्या होगा? अंडर रूट। चलिए अब आइए परिमाप। एस क्या है जी? एस परिमाप का आधा है ना। एस क्या है? परिमाप का आधा। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या होता है? एस बराबर कैसे निकालेंगे? एस कैसे निकालेंगे? तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। यहाँ से निकाल लेंगे एस को, परिमाप का आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? एस निकल जाएगा। तो चलिए परिमाप बराबर विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या? परिमाप बराबर क्या? ए प्लस बी प्लस सी। क्या? ए प्लस बी प्लस सी। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। क्या? अंडर रूट। क्या? अंडर रूट। क्या हो जाएगा जी? अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट। तो एस कहाँ से निकालेंगे? परिमाप को आधा करेंगे तो एस निकल जाएगा। परिमाप को आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एस। एस को कह सकते हैं हम लोग क्या? अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं, अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं एस को। चलिए नोट डाउन कीजिए। बस विषम बाहु त्रिभुज में इतना ही है, उसके बाद अगला चलेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आइए समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है? चलिए आइए समांतर चतुर्भुज पे। समांतर चतुर्भुज पे आइए। समांतर चतुर्भुज पे ठीक है, समांतर चतुर्भुज पे आइए। देखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा जी। ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं? डी मान लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। सी है तो इसको ई मान लेते हैं, इसको
एफ मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, ई एफ जी ना, ई एफ जी मान लेते हैं, ई एफ जी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, आमने सामने का क्या हो, भुजा बराबर हो। तो चलिए इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, केवल क्षेत्रफल कर देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, क्या करेंगे, आधार गुना ऊंचाई। क्या करेंगे, देखिए यहां से लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे, इस पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे भी तो लंब डाला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले आधार, आधार गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। दूसरा एक और होता है, एक का दो और होता है, तीन होता है इसमें। क्षेत्रफल बराबर या क्या कर सकते हैं, या आधार गुना ऊंचाई हो गया, या क्या, या कर्ण गुना सामने के शीर्ष से, सामने के शीर्ष से डाले गए लंब, डाले गए क्या, लंब, डाले गए लंब क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर दो। एक हो गया आधार गुना ऊंचाई, दूसरा हो गया कर्ण गुना सामने के शीर्ष से डाले गए लंब, कर्ण गुना सामने के शीर्ष से डाले गए लंब। या क्या करेंगे, या देखिए पहला क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। जैसे यहाँ से यहाँ लंब लेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। उसके बाद क्या, कर्ण, जैसे इस यहाँ से यहाँ बीडी कर्ण है ना, बीडी कर्ण है, इस पे लंब क्या डाले हैं, सीएफ लंब डाले हैं, क्या है, सीएफ लंब डाले हैं, क्या है जी, सीएफ लंब डाले हैं। तो कर्ण गुना सामने के शीर्ष से डाले गए लंब, कर्ण गुना सामने के शीर्ष से डाले गए लंब तो चलिए कर्ण गुना सामने के शीर्ष से डाले गए लंब हो गया, समझ गए, कर्ण नहीं हो जाएगा, और सामने के शीर्ष से डाले गए लंब क्या है, सीएफ लंब है, बीडी कर्ण है तो सीएफ क्या है, लंब है, बीडी कर्ण है तो सीएफ क्या है, लंब है। चलिए या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, या दो गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको कैसे कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ से यहाँ दो भाग में बटा ना जी त्रिभुज, एक ए बी डी बटा, एक बी सी डी बटा, एक क्या बटा, ए बी डी ऊपर हो गया, और एक क्या हो गया, बी सी डी, ये क्या हो गया, बी सी डी। तो कोई एक को त्रिभुज, क्योंकि आमने सामने के भुजा बराबर है, तो ये जो बनेगा कर्ण, तो एक आधार पर दो त्रिभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो जैसे यहाँ त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ त्रिभुज ये बन रहा है, तो आधार दोनों का एक है कि नहीं, दोनों का आधार एक है। तो जब वो दोनों का आधार एक है तो क्या करेंगे, इसको एक त्रिभुज अगर मान लेते हैं कि दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दो गुना इसका क्षेत्रफल या फिर इसका क्षेत्रफल, दो गुना इसका क्षेत्रफल या फिर इसका क्षेत्रफल कर देंगे। चलिए क्या करेंगे, दो गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, दो गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, दो गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, दो गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आइए अब क्या, परिमाप क्या आ जाएंगे,
परिमाप बराबर क्या, परिमाप बराबर, आ जाइए, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर दो गुना भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं, दो गुना क्या, ए प्लस बी, दो गुना ए प्लस बी, दो गुना ए प्लस बी, दो गुना ए प्लस बी। परिमाप बराबर क्या कर सकते हैं, दो गुना ए प्लस बी, दो गुना ए प्लस बी, क्या कर सकते हैं, दो गुना ए प्लस बी। चलिए क्या वो हो गया जी, चलिए एक क्षेत्रफल हो गया, एक परिमाप हो गया। चलिए तीसरा नंबर पे आइए, क्षेत्रफल हो गया ना, परिमाप हो गया। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर क्या कहता है, चलिए इसमें एक और सूत्र क्या है, एक और सूत्र क्या है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा का, कैमरा नहीं बोल रहे हैं, कमरा, रूम जिसको बोलते हैं, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों या फिर चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का मतलब हो जाएगा बाउंड्री, क्या हो जाएगा, चारों दीवारें का क्षेत्रफल, चारों दीवारें का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं, थोड़ा सा दूर हो गया है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या, चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या, ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। चारों दीवारें का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब क्या आएंगे, सम चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज हो गया, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, आयत पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं, और त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं। अब क्या समानांतर चतुर्भुज पढ़ चुके, अब क्या पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज, क्या पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज में क्या होगा, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, चलिए सम चतुर्भुज हो गया। चलिए इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी, क्या, ए बी सी और डी, क्या, ए बी सी और डी। सम चतुर्भुज का मतलब क्या होगा, इसका सभी भुजा बराबर होगा, क्या होगा, सभी भुजा बराबर होगा, भले 90 डिग्री नहीं बनाएगा, लेकिन प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ए बी ए सेंटीमीटर होगा, 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 क्या होगा, सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा, सभी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, क्या होगा, आपस में बराबर होगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फर्स्ट में आते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या, क्या, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सम चतुर्भुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या 1/2 गुना विकर्णों, विकर्ण क्या क्या है, एसी विकर्ण है और बीडी विकर्ण है, तो विकर्णों का गुणनफल क्या, विकर्णों का गुणनफल क्या हो जाएगा, विकर्णों का क्या हो जाएगा गुणनफल, क्या हो जाएगा गुणनफल, विकर्णों का क्या हो जाएगा गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, क्या हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल, क्या हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल। चलिए आइए अब विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। विकर्ण क्या है, विकर्ण एक एसी है और एक क्या है बीडी है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कर दें 1/2 गुना एसी गुना बीडी, 1/2 गुना एसी गुना बीडी, ये दोनों क्या है विकर्ण है, ये दोनों क्या है विकर्ण है, क्या है ये दोनों विकर्ण है, क्या है ये दोनों विकर्ण है। आप क्या करेंगे परिमाप, क्या करेंगे इसमें परिमाप बराबर, क्या करेंगे परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, क्या करेंगे 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। जिस प्रकार में वर्ग का परिमाप होता है उसी प्रकार समचतुर्भुज का परिमाप होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने की सभी, आमने सामने की नहीं बल्कि पूरे सामने सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए, तीसरा नंबर पे आइए, तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे आइए। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर क्या कहता है जी, चलिए तीसरा नंबर क्या कहता है, जैसे समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में क्या कर्ण, कर्ण एसी के स्क्वायर प्लस बीडी के स्क्वायर, क्या एसी के स्क्वायर, कर्ण कर्णों का पहला कर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरा कर्ण के स्क्वायर, यानी कर्णों का वर्ग का योगफल, कर्णों का वर्ग का योगफल, कर्णों का वर्ग का योगफल, कर्णों का वर्ग का योगफल बराबर क्या, बराबर 4a स्क्वायर, बराबर 4a स्क्वायर। 4a क्या है एक भुजा, और भुजा के स्क्वायर गुना 4 करेंगे तो दोनों इसका भी इस कर्ण का स्क्वायर करके जोग इस कर्ण का स्क्वायर प्लस इस कर्ण का योग के बराबर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन, फिर नेक्स्ट दिन कल मिलेंगे आप लोग के बीच, फिर से आएंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो चलिए आज पर इतना ही, क्लास पे खत्म करते हैं। हाँ, आप लोग से एक अति है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए, और आपसे कुछ नहीं कर सकते हैं, बस लाइक और शेयर कीजिए। चलिए फिर कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन। चलिए।